ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मिलती नहीं। खुदा मिल जाता है, मांगने में कितना दम है ये देखा जाता है। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। नमस्कार, मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका घुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, जिसको ये शायरी समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज की कुछ स्पेशल शायरी थी और हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। हमेशा से हमारा यही रहता है कि जो हमने HW में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे और बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो एक्सपेंडिचर इजिकल टू यूज इनटू प्राइस और एज इजिकल टू लंबाई गुणा चौड़ाई और वृत्त का क्षेत्रफल और ये सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। कमी और वृद्धि के बारे में हम सीख रहे थे। तो दोस्तों, आइए उसी क्रम में हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, जिसको मैंने HW के रूप में आपको दिया था। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। दोस्तों, रंग बिरंगे कलर्स में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करनी है। दोस्तों, आप देखिए, वर्ग ये होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। एक भुजा में यदि वृद्धि करेंगे और तो सभी भुजाओं में अपने आप वृद्धि हो जाएगी। और तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि उसके एरिया में कितनी वृद्धि होगी। तो एरिया क्या होता है वर्ग का? एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों, ये इसका वर्ग का बेसिक है। थोड़ा सा मेरी आदत है बेसिक पढ़ाने की हमेशा से। इससे क्या है, स्टूडेंट के ज़्यादा समझ में आता है। तो वर्ग का जब हम एक भुजा में वृद्धि करेंगे, यानी कि 30% की वृद्धि कर रहे हैं भुजा में, भुजा इज इक्वल टू 30% में वृद्धि करनी है हमें, 30% इंक्रीज। इसका साइन होता है इंक्रीज का, मतलब वृद्धि का साइन होता है। तो 30/100 लिख लेंगे। फ्रैक्शन में वैल्यू इसकी 30/100 होगी, यानी कि 3/10। 3/10 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। दोस्तों, ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हमें लिखनी होती है। ऐसे वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चंस में हमें पहले की वृद्धि से पहले की वैल्यू और वृद्धि के बाद वाली वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो परमानेंट वैल्यू हमारी जो 10 थी, पुरानी वैल्यू 10 है और वृद्धि कितनी की हुई है? 3 की हुई है। और कितने पर हुई है? 10 पर 3 की वृद्धि हुई है। तो 10 और 3 13, 10 और 3 13। अब ये x एक भुजा में वृद्धि हुई है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होगा तो एक मतलब एक भुजा में और वृद्धि करनी पड़ेगी। भुजा इंटू भुजा कर लेंगे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 10 और 13 एक बार और लिख लो, क्योंकि एक भुजा इज इक्वल टू फिर भुजा चारों भुजा समान होती है। उसमें हम लंबाई और चौड़ाई करते थे, लेकिन इसमें भुजा इंटू भुजा करेंगे। तो एरिया क्या होगा? वर्ग का एरिया होगा 100। इसका इस वाले का एरिया होगा 100 जब वृद्धि से पहले, और इस वाले का एरिया होगा 169, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? 69 की। तो दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी हमारे में? वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 69 की। और कितने पर होगी? 100 पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि 69% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, ये हमारा HW का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 42 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने पेश है 42 नंबर क्वेश्चन। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों, एक गोला है, उसके त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। तो पहले हम गोला को पढ़ेंगे। गोला क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। गोला होता है ये 3D में स्पेयर को गोला बोलते हैं, इंग्लिश में स्पेयर बोलते हैं, हिंदी में गोला बोलते हैं। ये होता है दोस्तों 3D में और इसकी त्रिज्या होती है r मैंने इसकी त्रिज्या मान ली। ये अंदर से गोला खोखला भी हो सकता है, भरा भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको भरा हुआ मान के चलते हैं।
और गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है। अब हमें क्या करना है, 50% की वृद्धि दी हुई है, गोले के क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि दे रखी है। तो एक साइड A1 क्षेत्रफल लिखेंगे, एक साइड A2 क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी कि एक ओल्ड वैल्यू और एक प्रेजेंट वैल्यू। अब R में वृद्धि करनी है, हमें R में वृद्धि करनी है 50% की, यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब R1 और R2 अलग अलग होंगी, एक तो वृद्धि से पहले और एक वृद्धि के बाद में। तो दोस्तों हमें इनका रेशियो भी तो लेना होता है, रेशियो से तो हम काम करते हैं, इसलिए 4 पाई को हम यहाँ से काट देंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब ओल्ड वैल्यू कितनी है, R की ओल्ड वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 का स्क्वायर। और बाद में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, ओल्ड वैल्यू हमारे पास 2 थी, एक वृद्धि करके लिख दिया तो कितनी हो गई, ये 3 हो गई। ये R में R1 और R2 का मान है, यहाँ से R1 और R2 का मान 2 और 3 हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ये समझने के लिए है सिर्फ। और R2 का मान यहाँ से 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। अब करना क्या है, देखना है हमें वृद्धि कितनी हुई है, ये एरिया में वृद्धि है, ये चल रहा है हमारे पास एरिया, एरिया का मान निकालना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में वृद्धि देखनी है हमें, तो क्या करना होगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितने की वृद्धि हुई है 5 की, और हुई कितने पर है दोस्तों 4 पर, 4 पर 5 की वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इक्वल टू में हमें 4 का भाग देंगे 25 बार, 25 पंजो 125, यानी कि 125 की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको पता होगा कि हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने सभी दोस्तों को बताओ जिससे उनका भी कुछ भला हो सके। 43 नंबर का क्वेश्चन है, पैसे आपके सामने क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ाई जाए तथा 20% घटाई जाए, चौड़ाई को 20% घटाना है और आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाना है, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए HW में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुका हूँ, तो इसको आप होमवर्क में कर लो। 37.5% की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, बस उसकी मैं बता देता हूँ। 37.5% यानी कि 2 गुणा करेंगे तो 74 और 1 जोड़ेंगे तो 75 बटे 2 इंटू 100। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 करना पड़ेगा। 25 से 3 बार जाएगा, 25 से 4 बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू आती है फ्रैक्शन में 3/8। अब फ्रैक्शन में मैंने वैल्यू बता दी है 20% की, आपको बताया 1/5 आती है। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देना है, और यदि नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये क्वेश्चन है अपना 42 नंबर क्वेश्चन है। आप जब भी कमेंट करो तो उस पर लिखा करो 42 क्वेश्चन एंड आंसर दिस, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, और अब हमारे सामने क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन। पेश है आपके सामने क्वेश्चंस। किसी वस्तु पर टैक्स 10% बढ़ जाता है। क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर 10% टैक्स बढ़ जाता है जिससे उसकी खपत 10% कब हो जाती है, तब आय में हुआ प्रतिशत परिवर्तन बताइए। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था EXP इज इक्वल टू यूज इनटू प्राइस, इसी प्रकार से प्राइस की जगह पर यहाँ पर टैक्स है और यूज तो वही यूज है और यहाँ पे इनकम है। यही फॉर्मूला है सेम और सेम, दोनों के दोनों सेम फॉर्मूले है। टैक्स इनकम इज इक्वल टू यूज इनटू टैक्स। किसी कंपनी की इनकम है ये, और जो वो प्रोडक्ट बेचता है उस पर टैक्स लेता है 10%, उसने उस टैक्स को बढ़ा दिया है तो उसकी खपत कम हो गई है, उसको प्रोडक्ट के बिकने की जो खपत है वो कम हो गई है, तो
उसकी इनकम में परिवर्तन हमको बताना है, बढ़ी है घटी है क्या हुआ है। ये उसका फॉर्मूला है, एक बार और लिख लीजिए। इनकम इज इक्वल टू टैक्स इनटू यूज। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। टैक्स में क्या वृद्धि हुई है 10% की, और खपत में यानी कि यूज में कितना हुआ है 10%। इसमें वृद्धि हुई है और इसमें कमी हुई है। तो हमें करना क्या है, इनकम में परिवर्तन निकालना है। तो ओल्ड वैल्यू लिखो, प्रेजेंट वैल्यू लिखो, इधर ये टी फॉर टैक्स है तो 10 होगी और बढ़ रही है तो 11 हो जाएगी, 1 की वृद्धि होगी यहाँ पे। और यूज की लिखो, इधर यूज कितना है पहले 10 था, 1 की कमी हो रही है तो 9 हो जाएगी ये पे। और निकालना क्या है हमें इनकम। इनकम क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, इन दोनों को करेंगे तो 99 आएगा। कितने की कमी हुई है 1 की कमी हुई है। इनकम में देखना आप कमी अथवा वृद्धि क्या होगी। इनकम में 1 की कमी हुई है और जो भी कितने पर हुई है 100 पर, मल्टीप्लाई बाय द 100 एंड इज इक्वल टू 1% की कमी हुई है क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। दोस्तों इनकम में 1% की कमी हुई है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 44 नंबर का ये क्वेश्चन था हमारा। बढ़िया से आपको सॉल्यूशन मैंने इसका करवा दिया है, और जो मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ा है उस क्वेश्चन का ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इस क्वेश्चन को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ऐसे सॉल्यूशन का, और या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का क्वेश्चन है। एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। दोस्तों मैं आपको पहले घन बताऊंगा और फिर उसका आयतन बताऊंगा और फिर उसके किनारे में वृद्धि करेंगे हम। ये घन होता है और उसके एक किनारे में परिवर्तन करना है हमें, और उसके आयतन में परिवर्तन हमको देखना है कि आयतन में क्या होता है। आयतन क्या होता है v इंटू एक्स क्यू, यानी कि भुजा क्यू, एक्स यहाँ पर भुजा है। दोस्तों इसके आयतन का फॉर्मूला ये होता है एक्स भुजा है तो v बराबर एक्स क्यू। अब हमें वृद्धि कितनी करनी है, एक घन के किनारे में 50% बढ़ा दिया जाता है। तो आइए ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू की तरफ चलते हैं। तो x यानी कि भुजा में वृद्धि करनी है 50% की। तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, अब तो मैं 50% को 1/2 लिखेंगे तो ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू भुजा की 2 और 3 हो जाएगी, 1 की वृद्धि होगी 3 हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम मतलब कि आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो क्या होगा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब करेंगे 2 का क्यूब और इधर 3 का क्यूब, तो ये क्या आएगा 8 और ये क्या आएगा 27। दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है 19 की वृद्धि होगी, यानी कि आयतन पर, आयतन में कितने की वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी 19 की वृद्धि हुई है और कितने पर हुई है 8 पर। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। अब हमें इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1900/8%। अब इसका भाग देंगे तो इसमें इसको भाग देंगे तो 8 दूना 16, 2 बार जाएगा, बचा 3, 1 0 इधर से आ जाएगी तो 30 हो गया। 8 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा 24, 8 दिया 24, बचा कितना 6, इधर से 0 आएगी तो 8 को 7 तो 56, 60 हो जाएगा 7, बचा कितना 8 को 7 तो 56, 60 में से 56 गया तो 4 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ जाएगी तो 8 5 40, 237.5। तो दोस्तों इसका आंसर है 237.5%। ऑप्शन नंबर है डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 45 नंबर का क्वेश्चन था। जब भी मैं साइड में होता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हमारे सामने क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पेश है, क्वेश्चन 46। जलकर, जलकर का मतलब होता है वाटर टैक्स,
मतलब जो वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, उस पर टैक्स लगाया जाता है ना। ये पानी है, इसमें भरा हुआ है और वाटर पर टैक्स लगता है, उसकी बात हो रही है। वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो धन के खर्च में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी? ये CGL मेंस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो 20% की वृद्धि हुई है और खपत में 20% की कमी हुई है, तो धन के खर्च में वृद्धि अथवा कमी बताना है। वही है कि कोई कंपनी है जो बोतल वगैरह बेचती होगी, उसके वाटर टैक्स में वृद्धि हुई है और उसकी खपत में कमी हुई है, तो दोस्तों उनकी इनकम में परिवर्तन बताना है हमें। तो वही क्वेश्चन है अपने सामने, टैक्स इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू टैक्स इनटू यूज। वही जो मैंने आपको फॉर्मूला लगाया था थोड़ी सी पहले ही, बस जस्ट इसी वीडियो में। तो जल कर में कितनी % की वृद्धि हुई है? टैक्स में ओल्ड वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। टैक्स की वृद्धि बताओ 20%, 1/5। और खपत में 20% की कमी हुई है, 1/5। तो टैक्स 20% की वृद्धि होती है, यहाँ पे परमानेंट वैल्यू ओल्ड वैल्यू 5 होगी और 1 बढ़ा देंगे तो 6 आ जाएगी। और यूज में यानी कि खपत में 20% की कमी हुई है, तो 5 पर 1 की कमी करेंगे तो 4। अब इनकम में यानी कि धन खर्च, इनकम बताना हमें, इसमें धन के खर्च में वृद्धि या कमी हुई है, या तो किसी ने लिया होगा तो उसका धन का खर्च बताना है, या फिर कंपनी का इनकम बताना है। तो हमें यहाँ पे धन का खर्च पूछा है, तो हम यहाँ पे धन खर्च यानी कि लेने वाले का धन खर्च होगा, तो 25 और यहाँ पे 24। कितने की कमी हुई है? 1 की कमी हो रही है। कितने पर हो रही है? 25 पर हो रही है। मल्टीप्लाई बाय द 100, तो 4% की कमी होगी, क्योंकि कमी हो रही है ना, इसलिए 4% की हमें यहाँ पे कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। CGL मेंस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे तो आप CGL मेंस 2015 का पेपर निकाल के देख सकते हो। अब हम बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मेंस में आए हुए हैं, 10+2 में आए हुए हैं, CGL SSC प्री में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी मैं इसमें लाता रहता हूँ। ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है, आ गया, हालांकि CGL मेंस में आ चुका क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल इतने डिटेल में पढ़ लिया है, तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन हार्ड है, और ये हार्ड है भी नहीं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 47 नंबर का क्वेश्चन। चावल की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है और चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना करना चाहिए? दोस्तों वही क्वेश्चन है ये। चावल की कीमत में यानी कि प्राइस में 60% की वृद्धि हुई है। 60% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि 60/100 और 3/5। फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, ओल्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। प्राइस की है 5 और 3 में वृद्धि होगी तो 8। और वही क्वेश्चन है, खर्च अपरिवर्तित करना है। ऐसे क्वेश्चन में हमको खर्च अपरिवर्तित, इसमें डायरेक्टली नहीं बोल रखा, लेकिन हमें क्या करना है कि मूल कीमत में लाने के लिए, मतलब पहले वाली कीमत में लाने के लिए, जिससे कि किसी का खर्च बढ़े या घटे नहीं। इसका मतलब यह है कि 60% बढ़ा दी गई है, फिर उसको मूल कीमत में लाने के लिए कितने % की कमी करनी चाहिए। जैसे ऐसा होता है ना, ए की कीमत में 60% की वृद्धि की गई है, तो बी की कीमत से 60% ज़्यादा है की कीमत, तो ए की कीमत कितने % कम होगी। वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर। तो ये तो अब यदि हमें नई कीमत लानी है, न्यू प्राइस, ये तो पहले वाली प्राइस की है और खर्च हमें अपरिवर्तित करना है, तो इधर 8 लाएंगे और इधर को 5 ले जाएंगे, जिससे हमारा खर्च भी अपरिवर्तित रहेगा और मूल कीमत में वृद्धि हमें पते लग जाएगी। कमी 8 और 5 कितने की कमी हुई है दोस्तों? 3 की कमी हुई है,
और कितने पर हुई है, 8 पर, मल्टीप्लाई बाय द 100, 37.5% आंसर, 37 सही 1/2%, क्योंकि 3/8 की वैल्यू 37.5% होती है इसलिए। तो इसमें आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसको न्यू प्राइस ना लिख के, यदि कोई स्टूडेंट न्यू प्राइस में कंफ्यूजन हो रहा हो उसके, तो क्या है इसमें नई कीमत बोली हुई है इसलिए मैंने न्यू प्राइस लिखा है, वरना आप यहाँ पे यूज भी लिख सकते हो। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज पहले की तरह ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा की वैसा क्वेश्चन है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने शायद इसको कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 48 नंबर का क्वेश्चन है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है। पहले उसको 10% कम करना है, फिर जो परिणामी संख्या आएगी उसको 20% कम करना है, और अंत में कमी का परसेंट हमें बताना है कि कितने परसेंट की कमी हुई है। तो दोस्तों वही है x + y + x × y/100। अब इसमें क्या है, हमें पहले x में माइनस दे रखा है 10, y में -10% दे रखा है, y में -20% दे रखा है। तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे -10%, प्लस है लेकिन माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20% प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि -10 × -20 ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे बचेगा, इसको हटाओ मतलब 10 × 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2, और ये कितना होगा -30 + 2%। तो ये परिणाम ही आ जाएगा हमारे पास 28% की कमी हुई है। जब हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आए तो हमें 28% की कमी दी हुई है, और यदि पॉजिटिव में वैल्यू आए तो वृद्धि आएगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। और एक मेथड और बता देता हूँ इसका, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है, इसको आप लिख सकते हो बिल्कुल एज इट इज उस फॉर्मूले पर बेस्ड है जो मैंने आपको बताया था, x + y × xy/100। अब इसको मैं बताता हूँ, मान लो कोई संख्या 100% है, उसकी 10% उसमें कमी कर दी तो वो कितनी हो गई, यदि उसमें 10% की कमी कर दी तो कितनी हो गई, 90 हो गई। और यदि 90 में 20% की कमी कर दी, मतलब परिणामी संख्या में 20% की कमी कर दी, तो इसका 20% कितना होगा, 18। तो 18 की कमी कर दो, तो यानी कि 18 की कमी होगी इसमें, तो यहाँ पे आएगा 72%। तो बचा कितना है हमारे पास, 72%। कितने में से बचा है, 100 में से। तो ओवरऑल कमी कितनी हो गई, 28%। दोस्तों ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। बस जैसे वही है कि यदि किसी स्टूडेंट के पास 100 रुपये हैं और उसमें से 10 रुपये और उसने खर्च कर दिए तो बच्चे कितने, उसके बाद 90 रुपये, और 90 का उसने 20% खर्च कर दिया, यानी कि 18 रुपये और खर्च कर दिया, तो कितने बचे, 72%। तो ओवरऑल किसने कितने खर्च किए, 18 और 10, 28%। आंसर 28%। बस यही है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और बढ़िया क्वेश्चंस की और शुरुआत करेंगे। अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ रहा है, आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होगे यदि आपने परसेंटेज को पूरा पढ़ लिया है तो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।